नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और जानते हैं क्या कुछ सूरत हाल है जम्मू कश्मीर का। इसी बीच जम्मू कश्मीर में जहां केंद्रीय मंत्रियों की बात करते हैं तो अब लोगों के दिल की बात जानने की कोशिश जो है ये कर रहे हैं। और वहीं जहां पर बात करते हैं पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की, तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कुछ लोग इन मंत्रियों के इस दौरों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे तबके के लोग भी हैं जो इन मंत्रियों के इस दौरे को एक तरह से उसका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में अब केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जो हैं ये पूर्ण रूप से जारी हो चुके हैं, जहां पर 56 केंद्रीय मंत्रियों के एक जो गठन जो है उसे बनाने की बात कही गई थी, जो जम्मू कश्मीर के हर जिले में हर गांव में जाकर जो है यहाँ पर दौरा करेंगे। और इस बीच ये कहा गया था कि जितनी भी यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श जो है किया जाएगा। इस बीच जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे एक तरह से पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों का ये जो गठन बनाया गया है ये अब हमारे आम जनता की जितनी भी अब परेशानियां हैं, जिन भी चीजों से ये लोग वंचित हैं या जो भी इनकी मांगे हैं उस पर एक तरह से ये मंत्री आकर विचार विमर्श करेंगे और एक तरह से उन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जिससे ये लोग वंचित थे। लेकिन कहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसे एक तरह से राजनीति बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि जहां पर बात करते हैं दोनों पहलू है और दोनों पहलू के ये जो लोग हैं ये अपनी अपनी तरह से अपनी बात को जो है समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। सैयद, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है अब जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन मंत्रियों का स्वागत भी जो है कर रहे हैं। एक तरह से आने वाले समय में किस तरह से प्रशासन या फिर सरकार जो है जम्मू कश्मीर के लिए बड़े फैसले ले सकता है, इस पर भी जो है एक तरह से नजर जो है वो रखी जा रही है। क्या लगता है इन दौरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर को अब क्या कुछ नई चीजें, क्या बदलाव जो है मिल सकता है? हमने देखा कि चाहे यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो और उसके बाद एनडीए हो और प्रेसिडेंट में इस वक्त की गवर्नमेंट की हो, लेकिन अमूमन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इस वक्त उपराज्यपाल जो है वो जम्मू कश्मीर में तमाम मामला संभाल रहे हैं। इंतखाबात कोसों दूर है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, सिक्योरिटी के मामला है, लेकिन इस देश में मिनिस्टर ऑफ स्टेट या यूनियन मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर वारिद होने का एक बड़ा फार्मूला तरतीब दिया जा चुका है, जिसमें 70 के करीब मिनिस्टर जो है और जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक जा सकते हैं और जाते रहे। और हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ साथ मैन एंड मशीनरी जो सरकार की है वो उनके साथ साथ में है। लेकिन सरकार में जो राजनीति में जो लोग हैं, क्योंकि इस वक्त ना गवर्नमेंट है, ना आपके पास ट्रेजरी बेंच है, ना आपके पास अपोजिशन है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि यूनियन मिनिस्टर्स का दौरे का मकसद तब पूरा हो जाएगा जब जम्मू कश्मीर आकर वो यहाँ के लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों को सुनेंगे। 370 के संशोधन के बाद जो हालात बने हैं उसमें आम लोगों की आरा को है जमा करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं या जो इस वक्त शुरू होने जा रहे हैं उसमें यूनियन मिनिस्टर से लगातार अफसरों पर जोर दिया कि वो किसी भी कीमत पर आवाम के जो मफादात है, मुतालबात है, उनको नजरअंदाज न करें और किसी भी कीमत अगर अफसर चाहे। बिल्कुल तजम्मुल, लेकिन यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पहल तो एक तरह से कर दी गई है, क्योंकि जहाँ पर जन जन तक जाकर ये केंद्रीय मंत्री जो हैं अब लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। हर एक जिला अध्यक्ष के साथ मीटिंग की जाएगी और ये भी जानने के प्रयास किए जाएंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं इस जिले में, क्या कुछ लोग किन चीजों से वंचित हैं। तो यहाँ पर इस पहल की बात करते हैं तो सबसे पहले इस पहल को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी है, लेकिन लोग मानते हैं कि रिक्रूटमेंट पे ध्यान दिया जाए, पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी में, और उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट है। अगर इतना बड़ा जैसा 70 मिनिस्टरों का 70 मिनिस्टर्स का जम्मू कश्मीर में है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो गुज़श्ता 4 बरसों से जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार न होने की वजह से पढ़े लिखे नौजवान की तादाद बढ़ रही है, लड़कियों की तादाद बढ़ रही है। आप कुलगाम के उस नौजवान को लीजिए, उसने कहा कि बुढ़ापे में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं अपने वालिद को कुछ नहीं दे सका, उन्होंने खुदकुशी कर दी। यानी खुदकुशी के वाकयात में अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। जनता यहाँ की चाहती है कि मिनिस्टर जब जम्मू कश्मीर आए, चाहे साबा जाए, कठुआ जाए, रजौरी जाए, गुरेज जाए, कुपवाड़ा जाए, श्रीनगर, लेकिन सबसे बड़ा मेन फोकस और
सिर्फ तरक्याती प्रोजेक्ट है वो अपनी जगह है। आप पुल बना रहे हैं ठीक है, आप मैक्सिमाइजेशन रोड्स करने के लिए अहकाम जारी करते हैं अपनी जगह है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और उसके बाद जो टर्की के 370 खत्म करने के बाद मरकज ने कहा था कि अब बहुत ज्यादा यहाँ फैक्ट्रियां कारखाने लगेंगे और बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर में काम कर सकता है। यहाँ का टेक्नोक्रेट, यहाँ का हाईली क्वालिफाइड, यहाँ का जो शख्स है वो अब परेशानी में है कि यूनियन मिनिस्टर्स आए वही मामूल के मामूलात थे और कोई नई खास बात नहीं थी। उम्मीद लोगों की है कि यूनियन मिनिस्टरों के दौरे के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सिडी वाली स्कीमें, मरकजी स्कीमों का फायदा किस तरह के आम लोगों को हासिल हुए, उसके लिए एक मास कैंपेनिंग चले जिससे आम नागरिक को पता चले कि मेरे हुकूक कितने हैं और बिल्कुल ये जो पैसा हासिल करके किस तरह से अपना बिल्कुल तजम्मुल बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर ये केंद्रीय मंत्रियों का ये गठन जो है अब लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है तो अब जनता को वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस तरह से आपने बेरोजगारी की बात की है तो यहाँ के जो युवा हैं जो बेरोजगारी से ग्रसित हैं उन पर भी जो है अब पूर्ण रूप से इन केंद्रीय मंत्रियों को कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जो यहाँ के युवाओं को एक तरह से सशक्त बना सके। देखिए, युवा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चाहे आप डेमोक्रेटिक कहते हैं वोट की बात करते हैं, युवा का एक रोल है। युवा का रोल जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ स्टेट में जैसे युवा आगे बढ़ेगा वैसे उस स्टेट की पहचान होती है, उस जगह की पहचान होती है। लेकिन युवा ने एक वालिद से उसकी गुर्बत के दिनों में पैसा लेकर फी भरी, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, मुख्तलिफ जगहों तक गए और उसके बाद डिग्रियां हासिल करने के बाद अब इनके रोजगार के लिए कौन लोग आगे आएंगे? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब और बाकी लोग। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंसर्न जो इस जम्मू कश्मीर का है के 370 पर राजनीति अपनी जगह, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पार्टियां बिल्कुल बिल्कुल बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और अगर ये दौरा इस तरह से किया जा रहा है तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि जितने भी ये लूप होल्स हैं उन पर कम से कम नजर डाली जाए और उस पर काम करने के प्रयास जो है वो किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। तो जहां पर अब केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, बहुत सी डिमांड्स हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, एक तरह से उम्मीद बहुत ज्यादा है कि अगर अब ये यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं अगर जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जन जन तक जाकर जो है उनसे मुलाकात करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी समस्याएं एक तरह से हल करने की बात की जा रही है, तो खास तौर पर जो आम जनता को जमीनी स्तर पर जो समस्याएं आती हैं उस पर जो है सबसे पहले काम किया जाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और आपको लिए चलते हैं सांबा। सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक खुशखबरी की बात है, जहां कोरोना से अब जिला सांबा जो है पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है और सांबा में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमित का एक भी मरीज जो है वो अब नहीं है। वहीं प्रशासन जो है वो अब प्रशासन ने अब लोगों से लापरवाही न बरतने की जो एक तरह से अपील है वो भी की है। जहां पर जिला सांबा की बात करते हैं तो इससे पहले भी इस तरह की खुशखबरी जिला सांबा से सामने आई थी जहां पर कोरोना से संक्रमित से एक भी मरीज जो है वहां पर नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे आंकड़े जो है वो सामने आते रहे जहां पर 1, 2 या 4 मरीज जो हैं जिला सांबा से भी सामने आ रहे थे। लेकिन अब जहां पर बात करते हैं तो एक बड़ी अपडेट है जहां पर जिला सांबा जो है उसके कोरोना संक्रमित के जो आंकड़े हैं वो एकदम से शून्य पहुंच गए हैं, यानी कि एक बड़ी खुशखबरी है। और जम्मू कश्मीर के कई जिलों की अगर बात करते हैं तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से आंकड़े जो हैं वो शून्य तक बने रहे। अब जिला सांबा में किस तरह के हालात है, प्रशासन जो है वो किस तरह की अब गाइडलाइंस लोगों को दे रहा है, इसी पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे सांबा इस वक्त जिस तरह से बात करें, जिला सांबा अब कोरोना मुक्त हो चुका है, यानी कि कोरोना से संक्रमित एक भी मरीज वहां पर नहीं है। लोगों में किस तरह का एक तरह खुशी जो है देखने को मिल रही है और प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इतना आपको बता दें कि जिला सांबा पूरी तरह से कोविड फ्री हो चुका है, यानी अब कोई भी एक्टिव पॉजिटिव केस जिला सांबा में नहीं है। और इसको लेकर तमाम हम कई दिनों से ये लोग भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब जिला सांबा कोरोना मुक्त होगा। तो फाइनली जो 2 पॉजिटिव मामले बचे थे पूरे जिला सांबा में, वो भी जो लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं अस्पताल से। और जिस इलाके से वो 2 केस सामने आए थे उस एरिया को भी डिनोटिफाई कर दिया गया है जिला प्रशासन सांबा की ओर से। यानी यूं कहे तो अब कोई भी मामला पॉजिटिव जिला सांबा में नहीं है और 100% रिकवरी यहां पर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से अब मामला तो कोई बचा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग बिना मास्क के आप पब्लिक प्लेसेस पर देख सकते हैं। और इससे पहले चलान की प्रक्रिया से भी इन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रशासन ने अपील की है कि आप लोग एहतियात अभी बरतते रहिए,
क्योंकि प्रिकॉशंस बरतेंगे तो तभी हम इस कोरोना वायरस की महामारी से बचेंगे। क्योंकि तीसरी लहर को लेकर जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अक्टूबर में दस्तक दे सकती है, तो उससे पहले हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना है, सचेत रहना है और हमें अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी ये आगे करना है कि हमें प्रिकॉशंस बरतने हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस हमने अच्छे से बरते, इसी का नतीजा है कि आज धीरे धीरे हम इस कोरोना की चपेट से बाहर आते हुए नजर आए हैं। लेकिन उसी के साथ साथ प्रशासन ने जो अपील की है वो प्रशासन अपने एंड पर काम कर रहा है, लेकिन हमें भी अपनी मेंटालिटी, हमें सोच अपनी बदलने की जरूरत है कि अगर हम इतनी मुश्किल से इस चेन को तोड़ने में कामयाब हुए हैं तो कहीं चेन दोबारा ना बढ़े, इसलिए हमें एहतियात बरतनी है। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर चेन जो है एक तरह से टूटनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना के संक्रमित से अगर एक भी मरीज रहता है तो वो हजारों लाखों लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस बीच जहां जिला सांबा की बात करते हैं, जिस तरह से आंकड़े तो शून्य हो चुके हैं, लेकिन वहीं यहाँ पर लोगों को ये भी समझना होगा कि आसपास के जो जिले हैं उनमें भी अगर कोरोना के से संक्रमित अगर कोई मरीज है तो उसके लिए उनको लापरवाही नहीं बरतनी है, बल्कि जितनी भी गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं उसे पूर्ण रूप से उनका पालन करना है। इस बीच ऋषि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने तो जिस तरह से लोगों से ये अपील कर दी है कि लापरवाही जो है वो ना बरती जाए, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि लोगों की अगर बात करते हैं, जब से अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद लोग जो है काफी एकदम से ढीले जो है वो पड़ गए हैं और उल्लंघन करते हुए लगातार नजर आते हैं, जहां पर चालान भी लोगों के काटे जाते हैं। इस बीच अब प्रशासन क्या कुछ नए कदम उठाएगा कि अब आंकड़ा जो है ये शून्य पर ही बना रहे? देखिए, प्रशासन जो काम कर रहा है उसमें मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। एक तो वैक्सीनेशन प्रोसेस जो वो लगातार चलाया जा रहा है, वैक्सीनेटेड लोग किए जा रहे हैं और अभी कुछ लोग वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, उम्मीद करेंगे कि वो भी जल्द वैक्सीनेट होंगे और यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन भी होगी। उसी के साथ साथ जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, टेस्टिंग की प्रक्रिया को प्रशासन को आगे तक कंटिन्यू रखना है। ऐसा ना हो कि प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि जिला सांबा पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है तो इसको लेकर टेस्टिंग वो बंद कर दे। जितने भी अलग अलग एरियाज हैं, जहां जहां पर भी पब्लिक प्लेसेज है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या तमाम जितने भी पब्लिक प्लेसेज है, वहां पर टेस्टिंग को बरकरार रखना है, टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना है, ताकि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। अभी फिलहाल जो टेस्टिंग की जा रही है उसके जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे सामने आ रहे हैं कि कोई पॉजिटिव मामला यहां पर दर्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन अब लापरवाही की जो आपने बात की है तो यहां से लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अब अगर प्रशासन हमारा साथ दे रहा है तो हमें भी प्रशासन का साथ देना है और हमें प्रिकॉशंस बरतने हैं। हमें बिना मास्क के नहीं जाना है। खासतौर पर जो दुकानदार तबके के लोग हैं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि अगर इस स्टेज पर हम पहुंचे हैं तो अभी हमें जो कस्टमर से डील करना है उनको भी हिदायत देनी है कि जब आप दुकानों पर आते हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करते रहिए और दूसरा बिना मास्क के आप ना आइए। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर प्रशासन की सख्ती के साथ साथ लोगों को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां पर जिला सांबा अब कोरोना मुक्त हो चुका है और इस बीच ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासतौर पर कश्मीर डिवीजन में जो है जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और तमाम जिलों की बात करते हैं तो एक तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट है और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी जिले हैं उसमें कड़े से कड़े कदम जो है उठाए जाएं ताकि लोगों को जो है कोरोना संक्रमित से बचाया जा सके। इस बीच जिला सांबा जहां इस वक्त कोरोना से मुक्त हो चुका है, लेकिन इस बीच लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन जरूर किया जाए। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो है अब जम्मू डिवीजन के 10 जिलों के दौरे पर निकली हैं। इस बीच राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में भी वो जो है अपने इस दौरे के लिए गई थी, जहां पर लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया और गो बैक के नारे भी लगाए। इस बीच खांडली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां महबूबा मुफ्ती के काफिले को उन्होंने तिरंगे झंडे दिखाए हैं। इसी के साथ राजौरी से कोटरंका जो है ये जा रही थी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। जब राजौरी में इस तरह से युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इन्हें तिरंगा झंडा दिखाकर जो है इन्हें एक तरह से इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लगातार इन्हें जो है एक तरह से गो बैक के नारे लगाकर उन्हें यहां से वापस जाने की जो एक तरह से बात जो है वो रखी। जहां पर बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की तो ये 8 दिवसीय दौरे पर जो है जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों में उन्होंने कहा है कि वो आएंगी और जनता तक जाकर जो है उनसे बातचीत करने के प्रयास किए जाएंगी। और जहां पर बात करें इससे पहले भी उन्होंने ये कहा है कि कई सारे इलाकों में उनका ये दौरा जो है रहने वाला है। इस बीच जब
खांडली में जो है ये पहुंची हैं, तो उसके बाद वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहले से ही मौजूद थे, जहां पर आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और तिरंगे झंडे लेकर ये कार्यकर्ता जो है ये खड़े हैं और क्या कुछ इन्होंने कहा है और किस तरह से अपनी नाराजगी जो है एक तरह से इन्होंने व्यक्त की है, आप भी देखिए। मुफ्ती के रजौरी दौरे के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे विरोध प्रकट किया है। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट आई है कि कश्मीर को तालिबान बना देंगे और यहाँ पे तिरंगा झंडा उठाने के लिए कोई नहीं होगा अगर 370 को रिवोक नहीं किया गया। मैं महबूबा मुफ्ती को यहाँ रजौरी की धरती से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तिरंगा उठाने वालों की लाइनें लगी हैं, ये सारे लोग यहाँ के ये भारतवासी हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट उनकी, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हम एलजी सरकार से और केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं इसकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। ये खाते हिंदुस्तान का है और गुन पाकिस्तान का गाते हैं। महबूबा मुफ्ती आज डिस्ट्रिक्ट रजौरी व पुंछ जिले के दौरे पर थी। जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ और रजौरी एक ऐसा जिला है, यहाँ का प्रत्येक नागरिक देशभक्त है, वो मां भारती को अपने दिल में रखता है। ऐसे पाकिस्तान प्रस्त नेताओं को यहाँ आना हमें गवारा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आके वही पाकिस्तान की बयानबाजी वो करेंगी। ऐसी नेता को हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि उनको पाबंद किया जाए। हमारे इस शांति प्रिय इलाके में कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाए ताकि हमारे लोगों के अंदर कोई जाति भाव पैदा हो। जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू व कश्मीर की तुलना वो अफगानिस्तान तो तालिबान से करते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमारे महाराजा हरि सिंह ने भारत जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया। हम यहाँ का प्रत्येक नागरिक भारतीय है, वो इस तिरंगे को अपने दिल में रखता है। इस तिरंगे की आन बान व शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन ऐसे गद्दार नेताओं को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ आज देखा आपने कि किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर की गई और उन्हें तिरंगा झंडा दिखाकर जो है गो बैक के नारे भी लगाए गए। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और जहां पर बात करते हैं कुलगाम में हुए आतंकी हमले की। वहां कुलगाम में शहीद कांस्टेबल बंटू शर्मा का पार्थिव शरीर जो है उन्हें उनका घर पहुंचा दिया गया है और आतंकियों ने, जहां पर कल की बात करते हैं शुक्रवार की, इस तरह से निर्मम हत्या को अंजाम दिया था, जहां आतंकियों ने कुलगाम में एक श्रमिक की भी हत्या की थी। वहीं पर आतंकियों की तलाश में पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है, जहां पर इस तरह से कल के जहां पर यह आतंकी हमला किया गया है, इस बीच लोगों ने जो है कड़ा विरोध प्रदर्शन भी जो है एक तरह से किया है। उन्होंने हमारा एक गुलदस्ता जो था कश्मीर का, पंडित मुस्लिम, हमारा एक ये सूफी संतों की वादी थी, उस वादी को तोड़ करने के लिए उन्होंने आज हमारे बंटू जी को, जो पुलिसकर्मी था, पंडित कम्युनिटी के साथ वाबस्ता था, उसको जो है आज उन्होंने शहीद कर दिया है। मैं इसको बुज़दिलाना कार्रवाई मानता हूं और आने वाले दिनों में जिन्होंने ये किया है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बट इससे हमारे पंडित भाई डरेंगे नहीं। हमारे पूरे कश्मीर के 70 लाख मुसलमान पंडितों के साथ हैं, हम पंडितों के साथ हैं। देश के 135 करोड़ देशवासी इनके लौहकीन के साथ हैं। इससे हम डरने वाले नहीं हैं और न हमारे पंडित भाई डरेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से कुलगाम में शहीद कांस्टेबल का जो है ये पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंच गया है और परिजन देख सकते हैं किस तरह से दुखद माहौल है, क्योंकि जहां पर आतंकियों की बात करते हैं तो इस तरह के हमले जो है आए दिन किए जाते हैं। और इसी बीच जहां पर बात करें किस तरह से सुरक्षाकर्मी जो है लगातार तैनात रहते हैं, अपनी जान पर भी जो है एक तरह से जोखिम में डालकर भी जो है हमारे देशवासियों की रक्षा करने का जो प्रण उन्होंने ठाना है वो उसे लेकर जो है अपनी जिंदगी, अपनी जान तक जो है न्यौछावर कर देते हैं। इस बीच तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि माहौल जो है किस तरह से है, परिजन जो है वो किस तरह से बिलख रहे हैं, क्योंकि जहां पर उनके परिवार के इस शख्स की बात करते हैं किस तरह से उनकी हत्या जो है ये आतंकवादियों की तरफ से की गई है और जहां पर एक तरह से दुखद माहौल जो है अब पूरी तरह से बना हुआ है। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फिदा इस वक्त जुड़ चुके हैं। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से अब कुलगाम में जो ये हमला किया गया था उसमें शहीद कांस्टेबल का शव जो है अब उनके घर पहुंच चुका
हुआ है, माहौल क्या है और जिस तरह से परिजनों की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या अब इंसाफ के लिए क्या कुछ बात रखी जा रही है? हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल जो घटना घटी है यहाँ पे वनपुर के मुकाबले जहाँ पे मंटू नामी जो पुलिस अधिकारी है उस पर गोलियां चली, जिससे वो शहीद होता है घायल हुए थे। घायल स्थिति में उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ पर वो जमात हुए। उसके फौरन बाद आज अगर दिन की बात करेंगे, आज कुछ देर पहले जो उनका शव है वो उनके घर लाया गया वनपुर, जहाँ पे वो रहते थे और पिछले 30 सालों से वो यहाँ पर ही रहते थे और वो यहाँ पे जम्मू के लिए कभी नहीं गए थे। जब यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो है वो जम्मू के लिए 1990 में वो आगे थे, लेकिन एक वाइट जन था जो यहाँ पर ही पिछा रहा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, और कल से ही वहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उनके घर में रात भर बैठे और अभी भी जो वहाँ पर मौजूद है और उनका अंतिम संस्कार जो है वो कुछ ही देर के बाद होगा। लेकिन जहाँ पर हमने देखा कि जो लोग हैं वो काफी देखने को मिली और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ जब हमारी बात की बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि संतु जो है काफी अच्छा व्यवहार रहा उसका हमारे इलाके में। उस इलाके में जब भी कोई त्योहार होता था, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का त्योहार होता था या हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार होता था, तो कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो वहाँ पर एक दूसरे के घर जाते थे और तो वहाँ पर हालांकि वहाँ पर कल शादी भी थी, लेकिन जब वहाँ पर घंटों का सुना गया तो वो शादी जो है वो गम में तब्दील हो गई। वहाँ पर उनका कहना है कि जो हमारे मेहमान थे वो कल रात को ही वापस चले गए, क्योंकि काफी दुखद समाचार जब हमारे पास पहुँच गई कि बंटू को शहीद किया गया और उन्होंने यही कहा कि बंटू का हमसे जुदा होना काफी दुख है और वो इस दुख में पूरे परिजन वालों के साथ अभी भी है। बिल्कुल फिदा, यहाँ पर माहौल अगर देखा जाए तो बहुत ही दुखद माहौल है और परिवार की भी तस्वीरें जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार जो है ये बिलखता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जो है जब भी सामने आती हैं तो किस तरह से गम जो है वो यहाँ पर एक तरह से उमड़ पड़ता है और जहाँ पर तस्वीरें हम आप लोगों के साथ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से परिवार जो है वो बिलख रहा है, रो रो कर बुरा हाल है और एक तरह से जो ये लॉस एक तरह से जो हुआ है इसकी भरपाई जो है शायद ही कोई कर सकता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने सख्ती बरतने की बात कही है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाना शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह चिब ने कहा कि पहले ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लापरवाह कर्मचारियों पर लगाम कसने के लिए कई कानून मौजूद हैं। ऐसे में नए कानूनों का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन नए कानून बनाकर कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है क्योंकि इससे आम लोगों को फायदा मिलता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया में किसी बेगुनाह कर्मचारी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उधर सरकारी कर्मचारियों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इसमें जो वार्निंग दी गई है मुलाजमों को, ये कोई बुरी बात नहीं है। मुलाजमों की परफॉर्मेंस हमेशा देखी जाती है, देखी जानी चाहिए और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी को नाजायज़ हरासमेंट ना होनी चाहिए। मुलाजम जो है वो अपनी कैपेसिटी के तहत काम करता है और बहुत से मुलाजम जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग भी होते हैं। तो जस्टिस ये होना चाहिए कि जब उनके वो ACR बनते हैं वो उसमें किसी को नाजायज़ मतलब तंग भी नहीं किया जाना चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत है कि मुलाजम जो हैं वो काम करें और डट के काम करें और उसी से लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों को सहूलियत मिलती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश के अंदर जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार देने में यकीन नहीं करती और रोजगार छीनने में पूरा यकीन रखती है और आए दिन ऐसे SROs और ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसके तहत एम्प्लॉयज के ऊपर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश होती है।
आगे ही बहुत सारे कानून हैं जो हम समझते हैं कि वो सफिशिएंट हैं। एम्प्लॉयज अगर कोई करप्ट है, अगर कोई नॉन परफॉर्म्ड है, अगर कोई देश के खिलाफ कोई या कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसको निलंबित करने के लिए आगे ही जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में कानून मौजूद हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के द्वारा आए दिन ऐसे बयानात और ऐसे एसआरओज जो कि एम्प्लॉयज को परफॉर्म करने के लिए बाध्य करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एम्प्लॉयज को उनकी मर्जी से थोड़ा बहुत काम करने दिया जाना चाहिए और अगर जो करप्ट एम्प्लॉय हैं, जो नॉन परफॉर्म्ड हैं, जो देशद्रोही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन्हें निलंबित भी किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनको सरकार देखती है कि हाँ जी, इनको जो एनुअल जिम्मेदारियां दी जाती हैं जहाँ ये परफॉर्म नहीं करते हैं, या सपोज करो कोई ऑफिस हैं जिनको आप रैंडम चेकअप करते रहते हैं, वो कोई उनमें अटेंडेंस एज पर गवर्नमेंट लॉज नहीं आती है, तो फिर कोई सरकार इसके एम्प्लॉयज के खिलाफ फैसला लेती है तो वो तो ठीक है। लेकिन चलिए अभी के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।